I, Donald John Trump, do solemnly swear ट्रम्प की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी और वो बिल्कुल ट्रम्प के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन भारत की ताकत की सबसे बेहतरीन तस्वीर आपको इस वीडियो में नजर आएगी। और काफी भारत के यूट्यूबर्स थे। ज्ञान का जो गौमुख है वो तो यही लोग हैं, भारत के यूट्यूबर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खास न्योता भेजा गया था। वो जारी बात है, जो फॉरेन मिनिस्टर पैनी है ऑस्ट्रेलिया की, उससे भी मिल रहे थे, वो भी उनके साथ हैं। विवेक रामास्वामी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो आप ये समझ लें, तो इन लोगों का ये था कि भाई, और काफी पॉलिटिकल जो नेता थे जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, कि साहब जयशंकर साहब वहां पे भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बॉस को बुला दो किसी तरीके से, लेकिन ट्रंप उनको मुंह नहीं लगा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब आपने खबर पढ़ ली होगी कि डॉक्टर जयशंकर कर क्या रहे थे वहां पे। इसमें उनको तो नरेंद्र मोदी साहब की जगह से रिप्रेजेंटेशन करना इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर का भारत का जाना है, जो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, ओ भाई जापान का भी नहीं गया प्राइम मिनिस्टर यार, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं गया। और ये लोग जाएंगे इनॉग्रेशन होते ही, जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ इनकी मीटिंग है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द इनॉग्रेशन। अनऑफिशियल मीटिंग इनकी हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डोनाल्ड ट्रंप। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख लिया होगा कि एस जयशंकर साहब जो हैं हमारे, वो वहाँ पर गए हुए हैं अमेरिका में। और अमेरिका में उनका एक अलग ही जलवा जो कि आपको देखने को मिलेगा। वो डायरेक्ट खुद उन्हें ट्रंप साहब बुलाते हैं, अपने पास खड़े करते हैं। लेकिन यहाँ से कुछ यूट्यूबर्स, जो कि मेजर गौरव आर्य सर ने ये चीज़ मेंशन की है कि कुछ यूट्यूबर अपना ज्ञान पेल रहे थे कि भाई ऐसा हो गया, या फिर वहाँ पर जयशंकर साहब भीख मांगने गए हैं, या फिर अपने वो कह रहे हैं कि हमारे बॉस को बुलाओ, मतलब मोदी जी को बुलाओ, मतलब इस तरीके की बातें। और बहुत सारी बातें ये चल रही थी कि भाई मोदी जी को इनविटेशन नहीं दिया गया, कुछ इस तरीके से बहुत सारी जो है चर्चाएं फिलहाल मीडिया के अंदर चल रही है। लेकिन गौरव आर्य सर ने सब कुछ इस वीडियो के अंदर मेंशन किया हुआ है, किस तरीके से भारत के यूट्यूबर जो अपने आप की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो एलॉन मस्क जो है उनकी हंसी नहीं कर रही थी, वो खुश थे कि उनके जो प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर पैसा लगेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया जनाब कि आज से अमेरिका का डिक्लाइन खत्म हो गया। आज से अमेरिका जो है वो असर्ट करेगा। इससे मराद तो यही है ना, वो कह रहे हैं असर्ट करेंगे, हम जो है वो असर्ट करेंगे। और अमेरिका जो है वो अब चार्ज लेगा। और अमेरिका चार्ज लेगा दुनिया के सामने, दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स का अमेरिका असर्ट करेगा। डिक्लाइन अब ख़त्म हो गई है। और उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि मुझे अल्लाह ने बचाया, गॉड सेव्ड मी। ठीक है, गॉड सेव्ड मी। और ये चीज़ जो है वो जारी बात है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अल्लाह ने हमें सेव किया है। सो लेट्स सी कि इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़े पैमाने पे एक चीज़ तो सामने आती है, एक चीज़ पता चलती है आपको, एक चीज़ समझ लगती है कि यार जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अब इन्हेंस होगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो पावर है, क्योंकि उनके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी, और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो उनके पास मैन पावर भी है। ठीक है जी, उनके पास हर किस्म की चीज़ें आप समझ लें वो है। और मुझे ये लगता है कि इन केस अगर आप ये समझें कि वो कह रहे हैं कि जी हम गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम भी बदल देंगे, हम अपने आप को, उन्होंने कहा है कि मैं पीस मेकर बनूंगा, यूनिफायर बनूंगा। दिस इज व्हाट ही सेड। जैसे कि वो उन्होंने कह दिया जी कि होस्टेजेस आ रहे हैं, अमेरिका ने जो कहा, उन्होंने कहा जी होस्टेज आ रहे हैं, होस्टेज वापस आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब हम टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। ठीक है जी, टैरिफ भी लगाएंगे, टैक्स भी लगाएंगे। ठीक है जी, और उन अब अपने जिसे कहते हैं ना,
इस चीज को मुझे नजर आता है, ठीक है जी। और अब मुझे नहीं पता कि ये जो सिचुएशन डेवलप होगी, इस सारी सिचुएशन के अंदर कौन कौन सा मुल्क ज्यादा मुतासर होगा। ये टैरिफ वाली में क्या इंडिया मुतासर होगा, क्या इसमें चाइना मुतासर होगा, क्या उसमें यूरोपियन कंट्रीज मुतासर होंगे। और जो सबसे बढ़ के उन्होंने बात की है सारी की सारी, जो LGBTQ की, तो उन्होंने कमर ही तोड़ दी है। उन्होंने कहा जी अब अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है जी। अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल जेंडर है। अब तीसरा कोई जेंडर, शी मेल, टी मेल, वो तो आपको पता है बड़े सख्त हैं। अब वो जो बात उन्होंने की थी वो मैं दोहरा दूंगा। उन्होंने कहा कि अब ये नहीं हो सकता। आप समझ गए? इसेंशियली भारत का जो 3 कंपनीज थी हमारी जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, जो न्यूक्लियर में डील करती थी, उनसे पाबंदी हटी है, नंबर 1। नंबर 2, क्वाड की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की, राइट। अब आप देखिए, बुलाया तो ट्रंप ने शी जिनपिंग को था, उसने पर्सनली इनवाइट करा शी जिनपिंग को, शी जिनपिंग तो नहीं गया ना। समझिए, देखिए मैं एक बात बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा कभी कभी जब हम देश की बात करते हैं ना, जब हम देश की बात करते हैं, जब हम इस मिट्टी की बात करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है खासतौर से पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब पे, टेलीविजन पे राजनीति की बात करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे तो नॉलेज है नहीं राजनीति की, मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे इतनी समझ नहीं है राजनीति की कि मैं आप लोगों को आपका काम सिखाऊं। यू आर फार मोर क्वालिफाइड देन आई एम। बट जिंदगी, मुझे लगता है कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, दुनिया इससे बड़ी है थोड़ी सी। और मुझे लगता है कि दुनिया को यही ऐनक पहन के देखना कि वो उस पार्टी का था, उसने क्या बोल दिया। द वर्ल्ड डज नॉट थिंक लाइक दैट। द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पार्टीज, इट्स नॉट इंटरेस्टेड। हां, आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी, होना भी चाहिए भाई, देश की पॉलिटिक्स है, होना भी चाहिए। आप इस पे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप कैसे भी हों, जो भी काम कर रहे हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये कहना कि डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए थे अपने बॉस के लिए भी, ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे पता लगा, ये वही लोग थे जिन्होंने बोला था हिंडनबर्ग। ये मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आप खुश कैसे हो सकते हैं। एक विदेश में बैठा गोरा आपके देश के इतने बड़े उद्योगपति का नुकसान करता है, और यहां पे लोग खुशी मना रहे हैं कि जैसे पता नहीं दिवाली आ गई। क्यों ऐसा मना रहे हैं खुशी है? इसलिए खुशी मना रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस चीज को भी भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इस लेंस से देखा, ये वाला ऐनक पहन के देखा। इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। आज की तारीख में वही लोग चुप हैं, वही पॉलिटिकल लीडर्स, वही यूट्यूब के कमेंटेटर्स, वही मीडिया के कमेंटेटर्स चुप हैं। और अमेरिका में क्या चल रहा है हिंडनबर्ग को लेकर दोस्तों? फिर वही बात है कि ट्रंप आज शपथ लेने वाला, वही स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको। आज की तारीख में अमेरिका में लोग क्या बोल रहे हैं कि यार सुनो, तुमने अपनी कंपनी बंद कर दी, वो तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारी कंपनी है, तुम बंद करो, खोलो, इट डज नॉट मैटर। अब एक बात बताओ बेटा, तुमने झूठ क्यों बोला था? ये अमेरिकन कह रहे हैं, ये कोई अडानी अंबानी नहीं कह रहा, ये मोदी जी नहीं कह रहे, अमेरिकन कह रहे हैं कि आजा बेटा खोपचे में, आजा जरा, तूने जो बकवास करी है हम जरा देखते हैं तेरे को, अभी आजा। आज की तारीख में बाप बाप करके भाग रहा है वो हिंडनबर्ग का मालिक। लेकिन हमारे देश में क्या है कि हम लोग पॉलिटिकली इतना ज्यादा फर्क आ गया है लोगों में कि कहते हैं नहीं साहब, अडानी गुजरात का है, मोदी जी गुजरात के हैं। ये क्या लॉजिक है यार? मुझे इसका लॉजिक ही समझ में नहीं आया आज तक। लाखों भारत के परिवार जो हैं, उनमें से कोई एक मेंबर है वो अडानी ग्रुप के लिए काम करता है, वो इंडियन है। इसके पहले कि हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट जारी करी, जो कि फ्रॉड रिपोर्ट बाद में पता लगी इसलिए उसने कंपनी बंद कर दी, राइट? इसके पहले किसी ने हिंडनबर्ग का नाम नहीं सुना था भारत में। इक्के दुक्के होंगे जो उस फील्ड के होंगे, वरना मैंने तो नहीं सुना था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हिंडनबर्ग बिफोर इन माय लाइफ। जिसका नाम नहीं सुना, कोई रैंडम गोरा 8-10 हजार किलोमीटर दूर बैठे बैठे एक रिपोर्ट देता है किसी भारतवासी के बारे में, राइट? एक रैंडम रिपोर्ट जिसका कोई बेसिस नहीं है। अगर आप किसी के बारे में रिपोर्ट मेरे बारे में लिख रहे हैं, कम से कम मुझसे तो बात करेंगे कि साहब मैं आप पे ये लांछन लगाना चाह रहा हूं, मैं आप पे इल्जाम लगाना चाह रहा हूं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूं, क्या ये सही है, आप क्या कहना चाहते हैं?
150 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचा। लोग कहते हैं कि यह नुकसान अदानी का नहीं पहुंचा, ये स्टॉक मार्केट में शेयर्स की वैल्यू नीचे गई, आम हिंदुस्तानी का नुकसान। और आम हिंदुस्तानी का नुकसान हुआ जिसने अदानी पे पैसा लगाया था, अदानी की शेयर्स पे पैसा लगाया था, उनकी बर्बादी का जश्न यहां पे कुछ लोग मना रहे हैं। मुझे इनका लॉजिक समझ में नहीं आया। आपकी अडानी के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कोई रैंडम गोरा बाहर से बैठ के, अरे गोरा काला नीला पीला डज नॉट मैटर, द कलर डज नॉट मैटर, कोई रैंडम फॉरेनर कुछ भी बोलता है और आप लोग ऐसे चढ़ जाते हैं कि हां आपसे पूछ के ही रिपोर्ट बनाई थी और आपको सब पता है।